कोटा। भाजपा कोटा शहर जिला इकाई द्वारा जीएमए प्लाजा सभागार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ रहीं, जबकि संयोजन पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी ने किया। राखी राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटाकर मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। प्रदेश प्रवक्ता पंकज मेहता ने मुखर्जी के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भाजपा के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज बलिदान दिवस है। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राजनीतिक जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने अखंड भारत के लिए बलिदान दिया, जिन्होंने कश्मीर को हमारे देश के अभिन्न हिस्सा बनने के लिए बलिदान दिया। ऐसे अवसर पर हम उस महापुरुष को याद करना चाहते हैं। उन्होंने जो आदर्श अपनाए, जिस तरह से हमारा देश होना चाहिए, जो आदर्श हमारे होने चाहिए, उन्हीं को आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। और हमारी पार्टी लगातार ये प्रयास करती है कि जो हमारे महापुरुष हैं, उनके संस्कारों को हम आत्मसात कर सकें। और इसीलिए आज बलिदान दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर सारे इकट्ठा होकर के आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्वतंत्रता से पहले और बाद में जो उन्होंने देश की अखंडता के लिए काम किया, उन कामों को याद करेंगे और साथ ही प्रण लेंगे कि वो जो चीजें हैं, उनकी जो संस्कार हैं, वो हम लोग अपने जीवन में भी उतार सकें। देखिए, अभी 5 जून से लेकर के 21 जून के बीच में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के, जिस तरह से 12 सालों के अंदर हमारे देश में परिवर्तन आया है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आया है, गरीबी 25 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उत्थान किया, युवाओं के लिए नए नए अवसर प्रदान किए, उसके लिए हम लोग लगातार 12 साल जो बेमिसाल हैं, उनके हम काम कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से भारत प्रगति पथ पर आगे है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है और बहुत बेहतर तरीके से वैश्विक चुनौतियों के बाद भी काम कर रही है। हम लोगों के बीच में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र प्रथम का ध्येय है, उसको लेकर जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे आने वाले समय में 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना यथार्थ रूप में नजर आएगी।